गहनों की लालच, आसान पैसे कमाने की चाहत और फिर इंसानियत की सारी हदें पार कर देने वाली वारदात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ सौम्या शुक्ला। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने भरोसे को हथियार बनाया और बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार। ये कहानी है हैदराबाद की, जहां दो मामूली गुमशुदगी के मामलों ने एक खौफनाक सच को उजागर किया। शुरुआत होती है दो बुजुर्ग महिलाओं के अचानक लापता होने से। पहला मामला 70 साल की बोयनापल्ली यादम्मा की, दूसरा 56 साल की मगम्मा। दोनों अपने अपने घरों से निकली लेकिन वापस कभी नहीं लौटी। परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और शुरुआत में पुलिस ने भी इसे एक सामान्य मिसिंग केस की तरह लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कुछ सवाल खड़े होने लगे। क्या ये सिर्फ गुमशुदगी थी या इसके पीछे छिपा था कोई बड़ा अपराध? जांच आगे बढ़ी और पुलिस को मिला पहला बड़ा सुराग, सीसीटीवी फुटेज में एक महिला एक युवक के साथ दोपहिया वाहन पर जाती हुई दिखाई दी। वो युवक कौन था? यही सवाल पुलिस को एक चेहरे तक ले गया जो देखने में बिल्कुल सामान्य था। 29 साल का एक कार ड्राइवर कुनाशानी वासु, एक आम इंसान जिस पर पहली नजर में किसी को शक नहीं हो सकता। लेकिन जब पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी तो कहानी धीरे धीरे खुलने लगी और फिर 31 मार्च 2026 को वासु को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ शुरू हुई और जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। वासु ने कबूल किया है कि वह कोई आम अपराधी नहीं है बल्कि एक सीरियल किलर बन चुका था। उसका टारगेट कौन था? बुजुर्ग महिलाएं। वह अपने शिकार को पहचानता था, उनके बातचीत करता था, उनका भरोसा जीतता था और धीरे धीरे वो उनके करीब आता था और फिर उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाता था जहां रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता था। इसके बाद उनके सोने के गहने लेकर फरार हो जाता था। यह कोई अचानक किया गया अपराध नहीं था या एक पैटर्न था, एक सोची समझी साजिश। पुलिस जांच में सामने आया कि वासु पहले से इलाके में रह रहा था और उसे अपने आसपास के लोगों की पूरी जानकारी भी थी। वह जानता था कौन अकेला रहता है, किसके पास गहने हैं और किसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। बोयनापल्ली यदम्मा और मगम्मा दोनों ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस इंसान पर उन्होंने भरोसा किया वही उनकी मौत की कारण बन जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया और पुलिस जांच में सामने आया एक और चौंकाने वाला सच। वासु ऑनलाइन सट्टेबाजी में बुरी तरह हार चुका था। वह लाखों रुपए हार कर और कर्जे में डूबा हुआ था। उस कर्ज को चुकाने के लिए उसने चुना अपराध का रास्ता। वह गहने लूटता, उन्हें बेच देता, गिरवी रख देता और पैसे से अपना कर चुकाता। पुलिस ने आरोपी के पास से कई अहम सबूत बरामद किए हैं। हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी, उसका वाहन, मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी साक्ष्य। इन्हीं सबूतों के आधार पर पूरा केस मजबूत हुआ। अब वासु को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या वासु ने सिर्फ यही 2 हत्याएं की हैं या इसके पीछे और भी अनसुलझे केस छिपे हुए हैं। यह मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अजनबियों पर जल्दी भरोसा न करें, खासकर बुजुर्गों की सुरक्षा पर ध्यान रखें और अपने आसपास संदिग्ध गतिविधियों का नजर रखें। आम दिखने वाला इंसान कैसे बन सकता है एक खतरनाक सीरियल किलर? यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे आसपास ही छिपा होता है। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही सच्चे क्राइम स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए सम्राट न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।